सारे सो रहे हैं। आखिरी न्यूमेरिकल है ये इस चैप्टर का जो आपको करना है। नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए? थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। द कवर प्लेट इधर सिंगल और डबल आर डिजाइन फॉर द थिकनेस ओनली इन केस ऑफ बट जॉइंट्स। मैंने आपको एक बड़ा इसमें नहीं लिखा हो बट मैंने आपको एक बड़ा सीधा सी चीज बताई थी कि आपकी जो कवर प्लेट होती है ना, आपको थिकनेस दोनों को मिला के मतलब 20% होनी चाहिए जो आपकी उसकी होती है, जो आप लोगों के बीच में प्लेट्स यूज हुई होती है। वैसे आप लोगों के सिलेबस में कवर प्लेट्स का डिजाइन करना नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कवर प्लेट कितने थिकनेस की आप लोग यूज कर रहे हो। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ रिवेट आपको किस तरह से करने हैं? अरेंजमेंट ऑफ रिवेट आपको या तो चेनिंग में हो सकते हैं, आपके सिलेबस में है ही चेनिंग वाले, या फिर जिगजैग में, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको सिर्फ चेनिंग वाले ही करने हैं, ठीक है। और पिच जो होती है ना आपकी, ठीक है, अगर नहीं गिवन है, एक तो हम वैसे निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी होती है? 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया, या फिर अगर आप एज डिस्टेंस की बात करो तो 2 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया, ठीक है। इतना आप एक थंब रूल लेकर चलते हो। ये आपकी हो गई जनरल गाइडलाइंस डिजाइन की। अब जरा एक न्यूमेरिकल देखें। बेटा ये चीज समझ आई जो मैंने बोला? बाकी अभी आपको इससे न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल में करना क्या है, कैसे करना है। देखो हमें क्या क्या गिवन है। क्या कह रहा है? 2 प्लेट्स कितनी थिक है? 12 mm थिक, दोनों की इट मींस थिकनेस कितनी हो गई? 12 mm, ठीक है। आर ज्वाइंट बाय डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये आपकी 12 mm की प्लेट डबल रिवेटेड, ठीक है, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट में कनेक्टेड है। द प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू लोड। जो लोड लग रहा है इसके ऊपर कितना लग रहा है? 100 किलो न्यूटन लग रहा है। अब क्या कह रहा है? द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है कि सिग्मा 80 कितना है? 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिटरमाइन द फॉलोइंग, यूज पीडीएफआर। पीडीएफआर मतलब पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, तो उस केस में पावर ड्रिवन में सिग्मा पीएफ कितना था बताइए? 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर सिग्मा पीएफ हो गया। टाउ वीएफ कितना है? 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। करेक्ट। तो बच्चे अभी ये क्वेश्चन पे पेपर सेटर पे डिपेंड करता है, उसने आपको दिए होंगे कि नहीं, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ इनको याद ही कर लो, ठीक है। सिग्मा 80 तो सबके लिए 150 है, और अगर आप पीडीएफआर यूज कर रहे हो तो 270 और 90, ठीक है। अब निकालना क्या है? डाया ऑफ रिवेट निकालना है, ठीक है, पिच ऑफ रिवेट निकालनी है, नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने हैं, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालनी है। एफिशिएंसी अभी जैसे पिछले क्वेश्चन निकाल दी। क्वेश्चन क्लियर है कि क्या करना क्या है? यस मैम। यस मैम। तो चलो पहला स्टेप करते हैं, डायामीटर ऑफ रिवेट। कौन बताएगा? अभी मैंने बताया था डाया ऑफ रिवेट के लिए हमारे पास एक रूल है। कौन सा फॉर्मूला? नॉमिनल डाया के लिए d is equal to 6 अंडर रूट t। t कितना हो जाएगा राजे? क्वेश्चन में गिवन है 12 mm की प्लेट है, तो दोनों हो जाएगा, तो 12। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो 12 अंडर की रूट 12। तो मेरे को बताओ जरा क्या आंसर? 20.78 20.78 आ जाएगा। आया इतना? देखो अभी आपको मैंने साइज बताए थे, कितने कितने साइज हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से थे? 18, 20, 22। तो अब 20 से तो बड़ा आ रहा है ना? 20 से बड़ा आ रहा है। आप 21 तो नहीं ले सकते, लेकिन 22 तो हम लोग मार्केट में यूज करते हैं, तो हम इसको कितना ले लेंगे? 22 mm। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को डाउट कि 22 क्यों लिया? राउंड ऑफ करके अगला नंबर 21 तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि मार्केट में आ ही नहीं रहे, तो 22 mm के हमारे पास आते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, तो इसलिए हमने 22 mm वाला ले लिया और सेफ हो जाएगा। अब ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा?
22 में 1.5 कर दो तो कितना हो गया 23.5। पहला स्टेप हो गया, इसमें कोई दिक्कत? नो मैम। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें पिच ऑफ रिवेट निकालनी है ना। पिच ऑफ रिवेट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था अभी, तीनों पहले स्ट्रेंथ निकाल ले, क्योंकि हमने क्या करना है पिच ऑफ रिवेट। जरा देखो ऊपर स्टेप देखो, पिच ऑफ रिवेट आप लोगों को पी निकालना है। एफिशिएंसी गिवन है पहले, नहीं गिवन ना, वो निकालनी रहेगी हम लोगों। तो हम ये वाला स्टेप उठाएं, ये वाला सिग्मा एटी पी माइनस एन इंटू डी, ठीक है, इंटू टी, और इसको किसमें मिनिमम ऑफ पीएस और पीबी दोनों में से जो भी होगी उसके बराबर कर दो। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल ले, पीएस पीबी और मतलब तीनों स्ट्रेंथ निकाल ले। तो पहले पीएस निकालते हैं, कौन बताएगा पीएस कितना है? क्या होगा पीएस का फॉर्मूला? टाउ वी एफ पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और रज एक चीज बताओ, आपके कितने रिवेटेड जो है ये? 2। डबल रिवेटेड, सिंगल शेयर, तो इनटू क्या हो जाएगा 2। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? Seven 803.2.9. 7 8 0 32.9. 2 कितना 32 मैम 32 780 यस 32.9 32.9 न्यूटन। चेक कर लेना बाकी लोग, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? टाउ वी एफ ये रहा, यहाँ पे गिवन है 90, टाउ वी एफ 90, डी आप लोगों का हो जाएगा 23.5 निकाला है अभी, इनटू कर दिया 2। ये हमने किसके लिए निकाला है? प्लेट के लिए निकाला है, ठीक है। और अगर मेरे को पी एस किसके लिए निकालना है? रिवेट वैल्यू के लिए, रिवेट वैल्यू के लिए, मतलब सिंगल रिवेट, ये तो जॉइंट ऑफ प्लेट के लिए था तो इंटू 2 किया, क्योंकि दो उसमें वो लगे हुए थे रिवेटेड लैप जॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 प्लेट्स 12 mm थिक आर जॉइंट बाय डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब मेरे को अगर सिंगल रिवेट के लिए निकालना हो तो क्या हो जाएगा? टाउ वी एफ इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अब इसमें 2 नहीं करेंगे ना, क्योंकि सिंगल रिवेट के लिए रिवेट वैल्यू हमेशा एक रिवेट की होती है, ठीक है, सिर्फ एक रिवेट की, तो इसीलिए हमने सिंगल। और इस सिंगल शेयर में अगर डबल में होता तो इंटू 2 कर देते, तो सिंगल शेयर एन कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये जो आपकी ये वाली वैल्यू है सिंगल में निकालनी होती तो टाउ वी एफ 90 है, सॉरी, टाउ वी एफ 90 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। बस कुछ नहीं, ये वाली वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना आया ये वाला? बताओ 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 जल्दी बताओ। 39016.4 39016 पॉइंट इतना आ रहा है समीना 0.6। चलो ये हो गया रिवेट का, ये हो गया जॉइंट का, ठीक है। अब आपने ये तो पीएस निकाला दोनों शेयर, अब पीबी भी तो निकालोगे। पीबी बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ
पीबी निकालो। रिवेट की निकालोगे ना राजे फॉर्मूला? n इंटू सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी। बताओ जरा कितना आएगा? n कितना हो जाएगा? पर पिच कितने हैं? 2 रिवेट है ना, तो n कितना हो जाएगा? 2। सिग्मा पी एफ कितना हो जाएगा? 270। डेप्थ सॉरी डाया 23.5। टी आपका कितना हो गया? 12। कैलकुलेट करो ये भी वैल्यू सिग्मा बी सॉरी पीबी। 15280 न्यूटन। ओके आ रही है इतनी? सही है, ठीक है। ये आपकी हो गई बियरिंग स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, जॉइंट की। अब टियरिंग स्ट्रेंथ जॉइंट की क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऊपर कर रही हूँ, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट टीटी। क्या फॉर्मूला था इसका? सिग्मा एटी पी माइनस डी इंटू टी। अब ये हमें नहीं पता ना, हमें तो पीछे तो निकालनी है सेकंड क्वेश्चन में। हाँ जी, यही तो निकालनी है ना पिच। तो सिग्मा 80 किसके बराबर? 200 सॉरी कितना हो गया? सिग्मा 80 किसके बराबर? 150। 150, ठीक है। और इसमें पिच है, पिच का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा कि लगेगा कि विड्थ वाला लगेगा? बताओ, पिच ही तो निकालनी है ना। अरे प्रभु बोल तो लिया करो। यस मैम पिच निकालनी। पी माइनस डी 23.5 इंटू 12। तो इसको जरा सॉल्व करो इक्वेशन के। 12 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 से, 1800 हो गया। P माइनस 23.5 ये एक इक्वेशन बन गई। अब मेरे को एक चीज ये बताओ, आपका ये रिवेट वैल्यू को मत देखना, हम जॉइंट की बात कर रहे हैं अभी। ये शियर में जॉइंट का था और ये आपकी बियरिंग स्ट्रेंथ जॉइंट की थी। दोनों में से किसकी वैल्यू लेस है? एक है शेयरिंग की 78, ये 032.9 है, ये 152280। तो लेस कौन सी है? ये। तो इट मींस आपका जो रिवेट है वो किसमें पहले फेल हो रहा है? शेयर में। इसके बराबर कर दो 78032.9। इसके बराबर करो, इक्वेशन सॉल्व करो, आपके पास पिच आ जाएगी। क्लियर? यस मैम। मैं टाइम कम बचा है, मैं आपको लगभग बता देती हूँ। आपकी जो पिच की वैल्यू आएगी राजे वो समथिंग आएगी 66.5 या 853 कुछ आएगी mm में, ठीक है। तो आप पिच को पॉइंट्स में तो नहीं ले सकते, राउंड ऑफ तो कर सकते हो। तो पिच को लिख दो 70 mm। तो मतलब 2 रिवेट्स इस तरह से जो लगे हुए हैं उनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 70 mm। क्लियर? यस मैम। अब आप लिखोगे कैसे? आप कौन से डाया के रिवेट यूज कर रहे हो? 22 mm। तो आप लिखोगे यूज 22 mm डाया ऑफ रिवेट एट द रेट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी? 70 mm। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिवेट। नंबर ऑफ रिवेट का भी क्या बताया था फॉर्मूला? लोड अपॉन रिवेट वैल्यू। अभी रिवेट वैल्यू की बात करो, ये आपने सिंगल रिवेट वैल्यू निकाली, ये वाली
39016.6 शेयर में बोलो हाँ कि ना। ये सिंगल ये रिवेट वैल्यू Yes, तो थी ma'am. ना, टाउ वी एफ पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अब बियरिंग की कितनी हो जाएगी, पीबी सिंगल रिवेट की बात कर रही हूँ, तो इट मींस यहाँ पे आपने इंटू 2 किया था ना, ये इंटू 2 नहीं, तो सिंगल रिवेट में तो सिंगल रिवेट वैल्यू होती है मतलब सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू